कानों में शहदे इल्म घोले जाए, दरहाए हस्तोबूत खोले जाए। या रब न कभी ख़त्म हो खुतबा उसका, मैं सुनता रहूं और वो बोले जाए। हज़रात, आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नैयर मसूद यादगारी खुतबा अल्लामा अकीलुल गरवी साहब से समाअत किया और उन्होंने फ़िक्शन की क़रत के लिए ख्वाब की थ्योरी और मेथड आपके सामने पेश की। उस रोज़ से मेरे जहन में एक जुमला आया था जो नोके ज़बान पे उस वक्त इसलिए नहीं लाया था कि कोई लखनऊ का सामे शीशे से बनी हुई समाअतें उस पर ख़राश ना पड़ जाएँ और कहीं लोग दूसरा पहलू ना निकाल लें या फिर अम्मार रिज़वी साहब की ख़मचियाँ मुझ पर ना चल जाएँ। लेकिन तब से मैं बेचैन था उस जुमले को कहीं लखनऊ में पेश करूँ। आज मौका आया। ख्वाब भी दो तरह के होते हैं। हमारे यहाँ बड़ा खुतबा ख्वाब की फ़िलासफ़ी पे हुआ, बहुत बड़ा खुतबा हुआ, बहुत आलिमाना खुतबा हुआ अक़ीलुल गरवी साहब का लखनऊ यूनिवर्सिटी में। उसके बाद सिर्फ एक जुमला मैं कहना चाहूँगा, ख्वाब दो तरीके के होते हैं। एक वो जो बग़ैर सोए नहीं देखे जा सकते और एक वो जिसके लिए तक़ी आबदी कभी सो नहीं पाते। तो तक़ी आबदी के पास कुछ ख्वाब ऐसे हैं जिसके लिए उन्होंने नींदों को अपने लिए हराम कर रखा है। यूँ भी सोना मर्दों पे हराम है, कभी आपने उनको सोना पहनते हुए नहीं देखा होगा। बहरहाल बहुत कामयाब बातें, ये लखनऊ है, थोड़ा इस तरह की बातें भी होनी चाहिए। और जो बात उन्होंने कही कि अल्लाह मौत नहीं जानता, ये भी असल में अनीस और दबीर ही का काम है। जो शख्स नहजुल बलागा हिफ्ज़ न कर ले उसे मरसिया कहने का हक़ नहीं है। असल में नहजुल बलागा में जब ख्वाब के फ़लसफ़े पे मौला ने खुतबा दिया तो वो फरमाते हैं, देखिए अजीब व गरीब बात है, थोड़ा सा उसकी वजाहत मैं करूँ आपसे कि हमारे लिए इल्म का मुताज़ाद जहल होता है, लेकिन अल्लाह के लिए इल्म का मुताज़ाद जहल नहीं बल्कि आदम होता है। जो चीज़ है ही नहीं उसको अल्लाह को जानने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह मोहताज कैसे होता है ये अल्लाह नहीं जानता, ख्वाब क्या होता है ये अल्लाह नहीं जानता, ऊँघ क्या होती है ये अल्लाह नहीं जानता, नींद क्या होती है ये अल्लाह नहीं जानता, मौत क्या होती है ये अल्लाह नहीं जानता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जानता नहीं, उसके लिए वो अदम हो सकता है, जहल नहीं हो सकता। ये अजीब व गरीब फ़लसफ़ा है और शायद इसीलिए जब आप अनीस और दबीर को पढ़ेंगे तब वो लुत्फ़ आएगा नहजुल बलागा का, जब आप कहते हैं चले जो राह तो चींटी को भी बचा के चले, या चींटी भी हाथ उठा के ये कहती थी बार बार ए दाना कश फ़कीश। देखिए अली अहमद दानिश साहब नज़र आए, आले अनीस और मीर अनीस पे इतना बड़ा काम, जनाब यासीन साहब, यासीन हैदर अलवी साहब, सैफ़ी, ये सारे लोग बैठे हुए हैं, मैं इनकी निज़ाम साहब इधर बैठे हुए हैं। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि चींटी भी हाथ उठा के ये कहती थी बार बार ए दाना कश फ़कीरों के राज़िक़ तेरे निसार। तो हमें वो वाला खुतबा याद आता है जो चींटी पे मौलाए कायनात ने खुतबा दिया है। जब देखा है शप्परों ने कभी आफ्ताब को, तब वो चमगादड़ वाला खुतबा याद आता है जो मौला ने दिया है। उसको पढ़े बगैर गज़ल वज़ल कहने वाला कोई आदमी इस तरह के मिसरे चींटी पे और चमगादड़ पे क्यों नहीं कह पाता? इसका मतलब ये अनीस और दबीर ने नहजुल बलागा को पढ़ा और नहजुल बलागा के जो मुतारदफ़ात और जो वहाँ जो लफ्ज़ों का एक सिलसिला और बहाव और रवानी है वो मरसियों में नज़र आता है। हज़रत ज़ैनब के हवाले से बड़ी उम्दा गुफ्तगू आपने की। आइए पहले हज़रत अब्बास के लिए एक रुबाई पेश करता हूँ, और ये लखनऊ है। हम गोमती के इधर हैं और लखनऊ गोमती के उधर है, दोनों तरफ नया पुराना लखनऊ है। इसलिए मैं एक रुबाई मिर्ज़ा सलामत अली दबीर की पढ़ता हूँ और काश रुबाई की क़िरत में सलामत रह जाऊँ इस दुआ के साथ कि ज़ाहिर में तो दरिया पे अलमदार गए। मैं जब यूँ निज़ामत करके हल्के से निकल जाता हूँ तो वक़ार भाई कहते हैं आज तुमने जो है बड़ी हल्की से निज़ामत की। तो आज जो मैं कर रहा हूँ तो आपकी समातों में थोड़ा सा माथे पे लकीरें आ रही हैं। ज़ाहिर में तो दरिया पे अलमदार गए, बातिन में वो कौसर के तलबगार गए। था बीच में दरिया, आसिम भाई, था बीच में दरियाए शहादत हायल, दो हाथ में इस पार से उस पार गए। था बीच में दरियाए शहादत हायल, दो हाथ में इस पार से उस पार गए। और फिर हम मरसिए की बात कर रहे हैं तो जदीद मरसिए तक आना ही पड़ेगा। मैंने नसीम अमरोवी को कोट कर दिया था। जमील मज़री कहते हैं, तोल मीज़ाने अदालत में ज़रा रब्बे जलील, शर्ते इंसाफ है खालिक़े अफ़कार जमील। एक तरफ सब्र हुसैन, एक तरफ अज़्म खलील, हाँ इधर औन मोहम्मद हैं उधर इस्माईल। क़त्ले फ़र्ज़ंद पे राज़ी बाइरादा तो न थी, हाजिरा सब्र में ज़ैनब से ज़्यादा तो न थी।
ये भी सिर्फ मरसिये के शायर को ही हक़ है जो अपने अल्लाह से इस तरीक़े से, इस एतमाद के साथ लड़ाई भी कर सकता है कि जिसमें एक प्यार और एक मोहब्बत और एक शफ़क़त का जज्बा, और फिर दो शहादतों को एक साथ, एक इब्तिदा है, एक इंतहा है, एक बचपन है, एक जवानी है, एक आगाज़ है, एक अंजाम है, एक काबा है, एक करबला है। आइए हम चलते हैं और हम सब इस वक्त ख्वाजा उर्दू के पास चलते हैं। ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब, इनकी बड़ी नज़र और बड़ा काम, मैं गुजारिश करूँगा चूँकि जब हम मरसिये की बात करेंगे तो ख्वाजा की रुबाई को याद करेंगे। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा मौका नहीं है। तशरीफ़ ले हैं प्रोफेसर ख्वाजा इकरामुद्दीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डाइस पे तशरीफ़ फरमा असातिज़ा कराम और मोतबर तरीन शख्सियात, सामने जलवगर सबसे अहम शख्सियात, ख़वातीन व हज़रात, बातें मरसिया के हवाले से बहुत हुई और तकरीबन तमाम पहलू पे गुफ्तगू हो चुकी है। दो तीन बातें सिर्फ मैं अर्ज़ करूँगा, शायद 4-5 मिनट में गुफ्तगू ख़त्म करूँ, लेकिन आज का जो मौजू है उसके हवाले से दो तीन इशारा करना चाहता हूँ कि क्या वाकई मरसिया यानी सिन्फ़ मरसिया इंसान साजी का शाहकार है। एक सवाल है और आपने कहा कि है। देखिए, अदब आलिया में सारी लिटरेचर को आप देख लीजिए, अदब आलिया में एपिक पोइट्री ही आता है, रज़मिया शायरी ही आता है, और रज़मिया शायरी को अदब आलिया कहा गया। उर्दू में रज़मिया शायरी की मिसाल मरसिया के अलावा कुछ है ही नहीं, और अगर मरसिये को खुदा न खास्ता उर्दू शायरी से निकाल दें तो गोया उर्दू का दामन खाली हो जाएगा। चूँकि अदब आलिया में जिस सिन्फ़ का शुमार होता है वो रज़मिया शायरी। हम मान के चलते हैं अदब के तालिब इल्म के तौर पर, मैं जो अभी गुफ्तगू कर रहा हूँ वो खालिसतन अदबी नुक़्ते नज़र से कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि जैसा कि तक़ी आबदी साहब ने कहा कि मरसिया से लगाव हर शख्स को है, एक अदब का तालिब इल्म और एक अक़ीदत का तालिब इल्म, दोनों एतबार से है। तो अदबी नुक़्ते नज़र से मैं जब देखता हूँ तो रज़मिया शायरी की सबसे बेहतरीन मिसाल हिंदुस्तानी अदबियात में अगर कुछ है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मरसिया है। अब अगर आप अदब की तनक़ीद के हवाले से गुफ्तगू करें तो जो सबसे पहले अदब की तनक़ीद का पहला नाम आता है वो अफलातून और अरस्तू का नाम आता है। मैं उस तफसील में नहीं जाऊँगा, लेकिन सिर्फ उस बात पर ज़ोर डालना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि अलमिया शायरी ही वो शायरी है जिसको उनकी रियासत में जगह मिलनी चाहिए थी, और उसका जवाज़ ये पेश किया कि वो अदब जो जज्बे तराहुम बेदार करे, वो अदब जो तत्हीर करे जज्बात की। और यकीन मानिए जब आप मरसिया पढ़ते हैं, मरसिया सुनते हैं, और जब उस कैफियत से दो चार होते हैं, आपका दिल रोता है, आंखें नम होती हैं, और सबसे ज़्यादा रिक्कत जो है यही सिन्फ़ है जो आप पे तारी करती है। तो इससे बेहतर जज्बात की तत्हीर का कोई सामान हो ही नहीं सकता, और जब जज्बात की तत्हीर हो जाएगी तो उससे बेहतर इंसान ही नहीं हो सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि रज़मिया शायरी के एतबार से, इस एतबार से अगर आप देखें तो मरसिया यकीनन इंसानियत साजी का सबसे बड़ा शाहकार है। इसकी तमाम तफसीलात मौजूद हैं। शारिफ रज़वी साहब हमारे उस्ताद भी हैं और इनकी किताबें भी पढ़ी हैं। इत्तेफाक से ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि उनके सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ। लेकिन एक बात इससे अलग हट के करूँ, अक़ीदत के नुक़्ते नज़र से, इंसान क्या है और इंसान कौन है, और सबसे बेहतर इंसान कौन है, ये सिर्फ 3 सवाल का जवाब हमें देखना है। इंसान से पहले हम ये देखें कि सबसे बेहतर इंसान कौन है। कुरान करीम के औराक उलटिए, आपको पता चलेगा उसमें हसना की बात की गई है कि दुनिया में, कायनात में सबसे बेहतर इंसान कौन है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और उन्हीं का वो नारा था कि जिसने दुनिया में इनकलाब पैदा किया। वो सिर्फ एक नारा था, वो था अखुवत का। लेकिन अखुवत उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक उसमें मुआहिदत शामिल ना हो, जब तक उसमें मसावात शामिल ना हो। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी अगर आप उठा के देख लें, अखुवत भी है, मुआहिदत भी है और मसावात भी है। और यही वो इनकलाबी नारा था जिसने ये उस ज़माने में जब कोई बरक़ी रो नहीं था, बरक़ी रो की तरह पूरी दुनिया में इस पैगाम को फैलाया। चूँकि इंसानियत का इससे बड़ा पैगाम कुछ नहीं हो सकता था। कुरान ने तस्लीम किया और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उसकी तबलीग में पूरी ज़िंदगी बसर कर दी। लेकिन इस तबलीग का एक असर और भी हमने देखा
57 साल के बाद कुरान करीम की वो आयत है वल अस्र, ये सूरह है जिसमें कहा गया है कि इंसान खसारे में है, खसारे में है। इस खसारे को बचाने का काम हुजूर अकरम ने किया, लेकिन जो अधूरा काम रह गया था उसे शुहदाए करबला ने किया। और क्यों किया कि खुद हुजूर की ज़बानी सुनिए कि हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। तो जाहिर है हज़रत हुसैन को भी वो काम करना था। अब ज़रा एक बात ये भी देखिए कि शहादत से कब्ल ये ऐलान हो चुका था कि ये जन्नत के 2 शहज़ादे हैं, हज़रत हुसैन भी और हज़रत हसन भी। खुदा न खास्ता माज़ल्ला सदबार माज़ल्ला, अगर हज़रत इमाम हुसैन करबला की सरज़मीन से गुरेज़ भी करते तब भी माज़ल्ला वो जन्नत के सरदार ही रहते। गुरेज़ नहीं किया इसलिए कि इंसानियत को खसारे से बचाना था। और इंसानियत क्यों खसारे में थी? इसलिए कि बातिल हक पे कहीं हावी होने वाला था। और यकीन मानिए कि बातिल अगर हक को अगर कहीं नुकसान पहुंचता तो वो इंसानियत को ख़तरा था। और आज सारी दुनिया में उसी इंसानियत पे ख़तरा है। तो उस इंसानियत के ख़तरे को बचाने के लिए यकीनन हमें उसी राह पे चलना होगा। अब रही बात अगर सिर्फ मरसिया पे अगर हम मरकूज़ करते हैं तो जैसा कि अभी जिक्र आया कि मरसिया में क्या कुछ नहीं है, मरसिया में कुल जहान मौजूद है, तमाम जिहाद मौजूद है इंसानी ज़िंदगी के। रिश्ते कैसे निभाए जाएंगे, रिश्ते कैसे बचाए जाएंगे और रिश्ते को कैसे इज्जत दी जाएगी, उसमें अक़ीदत भी है, मोहब्बत भी है, शफ़क़त भी है, तमाम चीज़ें मौजूद हैं। तो इस नुक़्ते नज़र से अगर आप देखें तो मरसिया यकीनन इंसानियत साजी का शाहकार है और इससे किसी को इनकार नहीं किया जा सकता। रही बात कि चूँकि वो रज़मिया शायरी है और वो हिंदुस्तान की सरज़मीन में मरासी लिखे जा रहे हैं, ये मरासी मैं उर्दू मरासी के हवाले से बात कर रहा हूँ। मैंने एक अपने रिसर्च स्कॉलर से काम करवाया, मिस्र का रिसर्च स्कॉलर है, कि अरबी मरासी और उर्दू मरासी के दरमियान किस तरह की मुमासलतें हैं और किस तरह के तजादात हैं। तो मुझे हैरत हुई उसका मकाला देख करके कि अरबी मरासी में आज भी 2-3 किरदार को जिस तरह से पेश किया जा रहा है वो यकीनन मिसाली किरदार ही नहीं बल्कि वो दुनिया के लिए मशअल राह है। वो एक हज़रत ज़ैनब का किरदार है जो अरबी मरासी में सबसे ज़्यादा हावी है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तो सब जानते हैं, लेकिन वो किरदार जो खातून ने अदा की वो किरदार दुनिया के लिए एक मिसाली किरदार है। आज हम मरसिये पे गुफ्तगू कर रहे हैं, वो अक़ीदत से पढ़ें तब भी सवाब, अदब के नुक़्ते नज़र से पढ़ें तब भी इंसानियत का दर्स आपको मिलता है, ये भी कहीं ना कहीं कार सवाब है। और आज दुनिया इससे आगे हट करके यानी इस जहान में जहाँ हम कदम रख रहे हैं इससे आगे बढ़ गई है। और आज जो है हम कहाँ पे जंग लड़ना चाहते हैं? खला में जंग लड़ना चाहते हैं। और उस खला की जंग के लिए भी हमें मरसिया ही मुआविन व मददगार होगा। सिर्फ मरसिया का 2-3 शेर पढ़ के अपनी बात ख़त्म करूँगा कि अहले ज़मीं की चाँद सितारों पे नज़र है, मुमकिन है कामयाब रहे चाँद का सफ़र, हैं अपनी अपनी फ़िक्र में हम हर कौम के बशर, मर्दाने हक परस्त का जाना हुआ अगर अब्बास नाम वर का अलम लेके जाएंगे, हम चाँद पर हुसैन का गम लेके जाएंगे।